युद्ध के 28वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से हंगामा खड़ा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बयान दिया कि हमारे युद्धपोत पर जब ईरान के मिसाइल गिरे तो हमारे सैनिक भागने लगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक हालत भी अब ठीक नहीं है और वो बयानबाजी से भी नहीं बच रहा है, लेकिन सच्चाई निकल जाती है। ये बात सच है। कहा जा रहा है कि ईरान के इस हमले में दो बड़े युद्धपोत का मतलब होता है जो समुद्र में जिस पर न्यूक्लियर विपन हो, जिस पर 100 से ज़्यादा फाइटर प्लेन लोड हो, 5000 से ज़्यादा नेवी के जवान उस पर रहते हैं और ये दुनिया का सबसे आधुनिक युद्धपोत माना जाता है, जिसको समुद्री जहाज कहते हैं। दो तरह के जहाज होते हैं, एक तो माल ढुलाई वाला जिस पर तेल आता है, गैस आता है, और एक होता है युद्धपोत जिस पर नेवी होते हैं, मतलब जो पानी के जो समंदर के जो सैनिक होते हैं जिसको नेवी कहते हैं, नौसैनिक, नेवी के जवान होते हैं। 5000 वहाँ जवान होते हैं। उसके बाद उसके आसपास उस पर फाइटर प्लेन लदे होते हैं। उसके सुरक्षा के लिए उस पर रडार होता है और उस पर मिसाइल लोड होता है। मतलब उस युद्धपोत को कहीं समंदर में खड़ा कर दिया जाता है और वहाँ से फाइटर प्लेन उड़ेगी, फिर फाइटर प्लेन उस पर आकर लैंड होगी, वहाँ से फिर बम लोड होगा। तो अब तक अमेरिका की सबसे बड़ी जो बढ़त थी समंदर में वो थी युद्धपोत की वजह से। जैसे इराक को लड़ना था तो पहले उसने युद्धपोत को खड़ा किया, फिर उससे फाइटर प्लेन जाते थे, उड़ते थे। खाड़ी देशों में वो 7-8 समंदर में ऐसा युद्धपोत खड़ा रखता है। बंगाल की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में, लाल सागर में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में, सारे ओशियंस में कहा जाता है कि अमेरिका एक एक युद्धपोत को रखता था। कहा जा रहा है कि उसके पास 7 से लेकर 11 युद्धपोत हो सकते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक जो नहीं हुआ था वो हुआ। इस युद्ध में 28 दिनों के युद्ध में अमेरिका के दो बड़े युद्धपोत जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय थे, अब्राहम लिंकन, सोचिए युद्धपोत का नाम जो है वो वहाँ के राष्ट्रपतियों के नाम पर है। अब्राहम लिंकन जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। उसके बाद जेराल्ड फोर्ड वो भी ध्वस्त हो गया है। और अब H.W. बुश को, जो जॉर्ज बुश के जो पिता थे वो भी राष्ट्रपति थे, सीनियर बुश, उसके नाम पर जो युद्धपोत है उसको लाया जा रहा था। उस पर भी मिसाइल दागने की खबर है। मतलब साफ है कि अमेरिका अब समंदर में सबसे कमजोर कड़ी है। अमेरिका को पता चल गया है कि ईरान सटीक समय पर सटीक तरीके से मिसाइल दागता है और इस वजह से अमेरिका की हालत खस्ता है। अमेरिका के साथ दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये तो साफ है कि उसके पास अब मिसाइल नहीं है। अगर अमेरिका के पास मिसाइल होता तो वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक जो 10,000 किलोमीटर या 12,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले मिसाइल होते तो वो सीधे उन मिसाइलों से ईरान पर हमला कर रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका खाड़ी देशों में जो ईरान के आसपास के देश हैं, जहां से 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर तक की क्षमता है उसके फाइटर प्लेन्स की, स्पिरिट टू बॉम्बर भी है लास्ट ऑप्शन, जो अमेरिका से उड़ के आ सकता है, बम गिरा सकता है, लेकिन उसको रिफ्यूल करना पड़ेगा। अब क्या हो गया कि पिछले युद्ध के बाद ईरान ने पिछले 6 महीने में तैयारी ऐसी की कि जो रिफ्यूल हो रहा है, खाड़ी देशों पर ईरान क्यों हमला कर रहा है? क्योंकि खाड़ी देशों के ही सैनिक अड्डों से अमेरिका अपने फाइटर प्लेन को ऑपरेट कर रहा था और ये सारे फाइटर प्लेन बम गिरा रहे थे। साथ ही उसको रिफ्यूल भी किया जा रहा था। एक बार तो पाकिस्तान ने भी रिफ्यूल किया था, जैसे स्पिरिट टू बॉम्बर को रिफ्यूल किया था। लेकिन पिछले 6 महीने में ईरान ने वो ताकत हासिल कर ली है कि अमेरिका के युद्धपोत का लोकेशन उसे पता चल जाता है। यहाँ तक कि उसके फाइटर प्लेन F-35 को मार गिराया है। और इसीलिए सोचिए F-35 जो है अमेरिका के पास 700 है, लेकिन 3-4 ही गिराए गए हैं। उसके बाद वो उस फाइटर प्लेन को नहीं निकाल रहा है। वो बेचने के लिए था कि 2-4 का करतब दिखाएंगे, बाकी बेच लेंगे। एक फाइटर प्लेन 1600 करोड़ का आता है मिनिमम, लेकिन वो सब अब कूड़े का ढेर साबित हो गया। कोई देश नहीं खरीदेगा। स्विट्जरलैंड ने अब मना कर दिया कि हमें आपका हथियार नहीं चाहिए। आज की खबर बता रहा हूं, स्विट्जरलैंड ने कहा है कि भैया हमें आपका हथियार नहीं चाहिए, आपका हथियार अब कूड़ा है। इसलिए मैंने लिखा कि अमेरिका के सारे हथियार तबाह, फेल हो गए हैं। युद्धपोत फेल हो गए। युद्धपोत का तो अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिसके पास मिसाइल होगा उसको युद्धपोत से डरने की जरूरत नहीं है। बस रियल टाइम लोकेशन पता चले, और यह संभव है सैटेलाइट से, और साथ ही उसके पास ऐसे उन्नत मिसाइल हो जो आपके फाइटर प्लेन को ध्वस्त कर दे।
और ईरान ने जैसे ही F-35 को मार गिराया, उसके बाद अमेरिका को पता चल गया कि हम स्पिरिट 2 बॉम्बर भी निकालेंगे, उसको भी मार गिराएगा। स्पिरिट 2 बॉम्बर जिसको कहा जाता था कि अमेरिका ये किसी को नहीं देगा, न उसकी तकनीक, न उसको बेचेगा। उसके बाद अब स्पिरिट 2 बॉम्बर जो है, जिससे पिछली बार बम गिराया गया था, वो अमेरिका अब निकाल ही नहीं रहा है, क्योंकि F-35 मारा गया। साथ ही जो हवा में फाइटर प्लेन में जो रिफ्यूल करता है, वैसे 5 जेट अमेरिका के मार गिराए, 5 जेट ईरान ने मार गिराए। तो सोचिए, इसलिए इस युद्ध में अमेरिका की हार की वजह है उसके युद्धपोत का तबाह होना, उसके फाइटर प्लेन का मार गिराया जाना। उसके बाद जो ईरान ने किया, ईरान ने एक बड़ा रिस्क लिया, और जितने अमेरिका से वो फिर भी नहीं जीत पाता, क्योंकि अमेरिका के पास इस तरह के विमान जो है वो 1 या 2 नहीं है, स्पिरिट 2 उसके पास 30 के करीब है। ये जो लॉकहीड मार्टिन है, जो F-35 है, उसकी संख्या 700 है, और F-16, F-18, F-15 की तो पूछिए मत, वो तो हज़ारों में वो मैन्युफैक्चर करके बेचने के लिए रखता है। नुमाइश कर रहा था हथियारों का, लेकिन सोचिए ये सारे हथियार ढेर हो गए हैं, खाक हो गए, कोई नहीं खरीदने वाला है, क्योंकि ये सारे हथियार खाड़ी देशों से उड़ रहे थे। इनकी क्षमता होती है 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर एक बार में उड़ते हैं, फिर इनको ईंधन चाहिए, बम गिरा के आएंगे। तो 2 हो रहा है, एक तो इनके सारे जो सेंटर्स हैं उनको ध्वस्त कर दिया, खाड़ी देशों से बिल्कुल इनको, जॉर्डन, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, सीरिया, इराक, इन तमाम देशों में जो इसके सैनिक अड्डे थे, जहां से ये उड़ते थे और बम गिरा के वापस आते थे रिफ्यूल के लिए, ये सारे अड्डे तबाह हैं, सारे अड्डे तबाह, और साथ में 35 से ज्यादा जेट गिर गए हैं। तो अमेरिका अब दोनों डर है, एक तो उसके पास अब एयरबेस नहीं है, इसने अमेरिका ने एक और कोशिश की थी, J-2 बॉम्बर से कोशिश की थी कि बम गिराएंगे इंग्लैंड से 4000 किलोमीटर दूर, वहां भी ईरान ने मिसाइल दाग दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अब अमेरिका कम से कम न पानी में लड़ सकता है, न हवा में लड़ सकता है। उसके पास एक रास्ता बचता है कि वो अपने जवान को जमीन पर उतारे, और जमीन पर उतारने के बाद अमेरिका की क्या हालत होगी उसका अंदाजा लगाइए। अफगानिस्तान से भागना पड़ा, इराक खाली करना पड़ गया है, लीबिया खाली करना पड़ गया है, सारे खाड़ी देश खाली करने पड़ गए हैं। कल देर रात उसने खर्ग पर अपने कुछ नेवी सील को उतारने की कोशिश की थी। कहा जा रहा है कि 300 सील्स मारे गए हैं, कुछ को बंदी बना लिया गया है। इसी के बाद ट्रंप का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। समंदर में उसकी हार हो रही है, हवा में उसकी हार हो रही है, और सोचिए ईरान ने वो ताकत दिखाई कि खाड़ी देशों से उसका एयरबेस खत्म कर दिया। अगर ईरान इस युद्ध में खाड़ी देशों पर हमला नहीं करता तो अमेरिका को नहीं हरा सकते थे, क्योंकि अमेरिका के पास इतने फाइटर प्लेन है कि वो रोज बमबारी करता और ईरान का धुआं धुआं कर देता। लेकिन ईरान की जो स्ट्रैटेजी है, उसके जो जेट गिराए जा रहे हैं अमेरिका के, उसके जो युद्धपोत पर हमला हो रहा है, और साथ ही उसके जो एयरबेस खत्म कर दिए गए, अब अमेरिका की हैसियत ही नहीं है कि वो हवा में लड़ाई कर सके, पानी के जरिए लड़ाई कर सके। और ईरान में आप हवा के जरिए लड़ाई कर सकते थे, पानी के जरिए लड़ाई कर सकते थे, क्योंकि समंदर वाला इलाका है। जमीन पर तो आप ईरान से लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बनावट ऐसी है। 10 साल कह रहा है ईरान की, 10 साल तक हमारे पास मिसाइल है। इराक से युद्ध में 8 साल तक युद्ध चला था, और ईरान को इराक नहीं हरा पाया, जबकि उसके अमेरिका की मदद थी। तो सोचिए जमीन पर तो अमेरिका की क्या हालत होगी, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस युद्ध में इसीलिए ईरान लीड कर रहा है। ईरान की अब ताकत क्या है? ईरान की ताकत है मिसाइल। उसने कहा है कि हम 200 मिसाइल, अभी लगभग 10,000 के करीब उसने मिसाइल मारे हैं, इसी में सब धुआं धुआं हो गए। 11 खाड़ी देश धुआं धुआं हो गए, जिसमें अजरबैजान भी है। इंग्लैंड के द्वीप पर भी उसने मिसाइल मारा, और खाड़ी देशों की तो पूछिए मत। कतर ने तो सरेंडर कर दिया है, सऊदी अरेबिया ने भी सरेंडर कर दिया है, ओमान ने भी सरेंडर कर दिया है, इराक आज़ाद हो गया है, सीरिया पूरी तरह से आज़ाद हो गया है। और सोचिए ये ताकत है ईरान की। ईरान के पास ड्रोन और मिसाइल हैं, और वो दोनों इतनी संख्या में है, 2.5 लाख मिसाइल है। दुनिया में किसी के पास नहीं होना चाहिए इतना मिसाइल। ये तैयारी की है 45 साल में, और पिछले 6 महीने में जो ईरान ने तैयारी की थी, जिससे वो फाइटर जेट मार गिराया जा रहा है। तो ये दोनों में फर्क है, और इसीलिए अमेरिका इस युद्ध से पीछे हट रहा है। अब बात इजराइल की करें। इजराइल जरूर ईरान के साथ बगल के देश में है,
लेकिन सवाल है कि वो बचेगा कैसे। वो अमेरिका के कंधे पर सवार था। अब फाइटर प्लेन फेल, युद्धपोत फेल, अब जो इजरायली सैनिक हैं वो मारे जा रहे हैं। और उसको कौन मार रहा है? हमास मार रहा है। कहाँ? फिलिस्तीन में। लेबनान मार रहा है। कहाँ? चूंकि लेबनान का बॉर्डर का इलाका और इजराइल का बॉर्डर का इलाका सटा सटा है, तो उसके बॉर्डर के इलाके में लेबनान मार। लेबनान के पास भी कहा जा रहा है कि पिछले 1 साल में 1.5 लाख मिसाइल बना लिए हैं। तो ये समस्या, वहीं समंदर में हूती के लड़ाके जो हैं उसने मोर्चा संभाल लिया है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है और इस तरह से फारस की घाड़ी के बूचड़खाना में इजराइल और अमेरिका घिर गया है। अब इजराइल के सैनिक कहाँ मारे जा रहे हैं? फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं। मार कौन रहा है? हमास। रोज मर्केवा टैंक ग्रामीण, जब आप जमीन पर लड़ने के लिए, मर्केवा टैंक सबसे उन्नत टैंक है। रोज 10 से 20 मर्केवा टैंक उड़ाए जा रहे हैं। लेबनान अलग बमबारी कर रहा है, हमास अलग बमबारी कर रहा है, मार रहा है। तो बुचड़खाने में फंस गया है इजराइल। ये स्थिति है 28 दिनों के युद्ध के बाद। और इतना विस्तार से आपको कोई नहीं, वो सारी तस्वीरें अगर आप देखना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक के एक्स हैंडल पर आ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा अमेरिका के सारे हथियार फेल हो गए हैं। अब दुनिया में कोई उसका हथियार नहीं खरीदेगा और मिसाइल की ताकत ने ईरान को बादशाह बना दिया है। और युद्ध की 28वें दिन। अब रही बात तेल की, तो ईरान को भारत से प्यार है। खामनेई को भारत से प्यार था, तभी उसने चाबहार बंदरगाह हमें दिया। उसे हमारे बासमती चावल से प्यार है, उसे हमारे मखाना से प्यार है। और इसलिए ईरान और भारत का रिश्ता हमेशा बेहतर रहा है। ईरान हमें हमेशा तेल और गैस रुपए में देता रहा है। 62,000 करोड़ उसका हमारे बैंकों में जमा था। वो तो बीच में थोड़े से रिश्तों में तलखी आई, क्योंकि अमेरिका दबाव बना रहा था कि ईरान से तेल मत खरीदो, रूस से तेल मत खरीदो। लेकिन खामनेई ने कहा कि हमें भारत से प्यार है। इससे पिछले वाले जो वहाँ के प्रमुख थे, उनका तो रिश्ता भी यूपी से था। तो भारत को फिर एक बार कहा है ईरान ने कि 5 देशों को तेल टैंकर जाता रहेगा, रसिया, चाइना, भारत, पाकिस्तान और इराक। तो ये संबंध है ईरान के साथ भारत का, और ये प्यार है। और साथ ही ईरान ने तय कर दिया है कि फिलिस्तीन आज़ाद हो गया है, इराक आज़ाद हो गया है, सीरिया आज़ाद हो रहा है, लेबनान आज़ाद हो गया है। तो सोचिए, इस एक युद्ध ने पूरी दुनिया का पूरा डेमोग्राफी चेंज कर दिया है। अब दुनिया के किसी भी देश को अमेरिका हरका नहीं पाएगा, अमेरिका उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। जो कहता था ग्रीनलैंड छीन लेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को काटो तो खून नहीं है, और बेंजामिन नेतन्याहू का तो पता ही नहीं। लेकिन एक बात और है, ईरान के प्रवक्ता, ईरान के नेता झूठ नहीं बोलते हैं, ये बात साबित हो गया है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।